हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं उस स्टेज तक जहां पे लगभग सारा प्लॉट अनफोल्ड हो चुका है। क्लाइमेक्स की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। पोर्शिया, नेरिसा ये दोनों भी सीक्रेटली बेलमोंट से निकल के वेनिस की तरफ निकल पड़ी हैं अपनी स्कीम लगा के। हालांकि इन्होंने डिस्गाइज में जाना है, इन्होंने जाना है वेश बदल के और किसी को बताए बिना गई। दूसरी तरफ उसके घर में, पोर्शिया के घर में अभी मैनेजमेंट के काम जो हैं वो लोरेंजो और जेसिका को देके वो चली गई हैं। और इस सीन में थोड़ा कॉमेडी वाला सीन है और ये सीन हमारे पास है बिटवीन जेसिका एंड लॉन्सेलॉट। लॉन्सेलॉट जो कि बसानियो के साथ था अब यहीं छूट गया है, बसानियो वापस वेनिस चला गया है, वहां एंटोनियो का ट्रायल होना है। एंटोनियो को शाइलॉक ने डिमांड करना है पैसा कि मेरा बॉन्ड जो है वो ड्यू है, तूने पैसे नहीं दिए हैं एंड नाउ आई नीड माय फॉरफीचर, जो पेनल्टी है वो पे करो। तो ये उधर चल रहा है और इधर वेलमोंट में ही सीन है, एक्ट 3 सीन 5। तो सेम मतलब वेलमोंट की जगह है और गार्डन का सीन है वहां पे लगा हुआ है। लॉन्सेलॉट और जेसिका आपस में नोक झोंक इनकी हो रही है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो जरा पढ़ डालो फटाफट। Yes, truly, for look you, the sins of the father are to be laid upon the children. Therefore, I promise ye, I fear you, I was always plain with you, and so now I speak my agitation of the matter. Therefore, be good of cheer, for truly I think you are damned, but there is but one hope in it that can do you any good, and that is but a kind of bastard hope neither. तो यहाँ पे एंट्री करते ही बोलता है कि yes, there is no doubt about that. देखो इसकी एंट्री कैसी होगी, ये कैसे बात करता है आते ही। He is very particular about something. Something is bothering him. और आते ही जेस्ट में, अब क्योंकि ये है कॉमिक, ये है कॉमिक और कॉमिक का मतलब क्या है, ह्यूमर क्रिएट करना है कॉमिक सिचुएशन में। तो आते ही जेसिका को बोलता था मुझे पता था, देख मुझे पता था कि पापा के पाप जो हैं वो बच्चों के ऊपर आते हैं। Therefore I promise you, इसलिए मैं तेरे को वायदा करता हूं, I fear you, I fear for you, मुझे बड़ी चिंता है और मैंने हमेशा तेरे से प्लेन बात की है, इसलिए मैं अपना जो एंगर है इस बारे में, मेरी फ्रस्ट्रेशन है, उसको मैं बड़ा क्लियरली बोलूंगा। Therefore be of good cheer, इसलिए I tell you about my concern of the matter, कि मेरे मन में एक बात है, चिंता मुझे खाए जा रही है। और जो बच्चे हैं उनको पापा के, अपने पेरेंट्स के पापों का फल मिलता है, ये चिंता मुझे खाए। मैं बड़ा तेरे ही चिंता कर रहा हूं, पर मैंने तेरे से डायरेक्ट बोल देना है, स्पष्ट बोल देना है, तेरे लिए कोई होप नहीं है अगर वो नहीं करती जो मैं बोलूंगा। अदरवाइज यू विल गो टू हेल, तुझे नहीं तो जाके नरकों की आग में सड़ना पड़ेगा। और ये जो तेरा डिमीनर है इसको चीयरफुल बना, खुशी, हंस थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास एक होप है, एक मैं तेरे लिए लेके आया हूं। हालांकि एक तरह की बास्टर्ड होप है, पर मैं लेके आया हूं एक तेरे लिए सॉल्यूशन तेरी समस्या का। और जेसिका फिर उसी जस्ट में पूछती है, उसी खुशी में पूछती है कि एंड व्हाट दैट मे बी, और क्या होगी वो होप, जरा लॉन्सेलॉट जी बताइए, आई प्रे दी प्लीज। अब देखो लॉन्सेलॉट तो नौकर है ना, मालकिन से इसका क्या काम है, पर क्यों ये इसकी फॉर्मर मिस्ट्रेस भी है, पहले भी इसके पास ही काम करता था शाइलॉक के घर में, और अब भी ये दोबारा बसानियो के पास पहुंच गया। तो ये जेसिका उधर उसके साथ उधर ही है, मतलब उसी ग्रुप में आ गई जेसिका भी। तो उसको बोलती है कि अच्छा तो फिर मैं सुनूं तेरी, क्या है तेरी प्ली, क्या लेके आया है तू, क्या तेरे पास सोल्यूशन है मेरी समस्या का। समस्या भी लॉन्सेलॉट लेके आया है, प्रॉब्लम भी इसको ही है, इसको ही टेंशन है कोई उसके बारे में, और कहता है सोल्यूशन भी है। तो कहती बता। तो लॉन्सेलॉट कहता है मैरी यू मे पार्टली होप दैट योर फादर गॉट यू नॉट दैट यू आर नॉट द ज्यूज डॉटर। कहते हैं ये हो सकता है तू ये सोचे कि अब समस्या क्या है, बेसिकली लॉन्सेलॉट को लग रहा है कि ज्यू होके तूने क्रिश्चियन से शादी कर ली, इधर आ गए, फेथ चेंज किया, ये समस्या है। और लॉन्सेलॉट बोलता है एक ही हल है इसका, ये हो सकता है कि तू अपने पापा की बेटी नहीं है, हो सकता है तू अवैध संतान है, तब तेरी जान बच सकती है। तो जेसिका ऑब्वियस है, दैट वर अ काइंड ऑफ बास्टर्ड होप इंडीड। ये तो सच में बास्टर्ड होता है जो जिसके पेरेंट्स माने लीगली मैरिज नहीं है, उससे जो बेटा या बेटी पैदा होगा, दैट विल बी कॉल्ड बास्टर्ड। तो कहती है तो सच में बास्टर्ड ही उम्मीद है एक। सो द सिंस ऑफ माय मदर शुड बी विजिटेड अपॉन मी, फिर तो मेरी माँ के पाप मेरे ऊपर आ जाएंगे। पहले उसने बोला था कि पापा के
बाप के पाप बच्चों पे आते हैं तो फिर तो मेरी माँ पापी हो गई। अगर अपने पापा की संतान नहीं हो तो मेरी मदर ने कुछ गलत किया इसका मतलब, तो फिर मेरे माँ के सिंस मुझे लग जाएंगे, पाप लग जाएंगे। लॉन्सलॉट फिर जवाब देता है, ट्रूली देन आई फियर यू आर डैम्ड बोथ बाय फादर एंड मदर। इसलिए मुझे ये शक है, ये मुझे यकीन है कि तेरे दोनों तरफ से मारी गई है, दोनों तरफ से तेरा नरक पक्का है, माँ की तरफ से भी पापा की तरफ से। पहले तो जीव की बेटी है तब भी नरक ही मिलेगा तुझे, क्योंकि पापा के पाप तेरे ऊपर आने हैं। ये माने एक तरह से ये अपनी समस्या लेके आ गया लॉन्सलॉट उधर। तभी तो ये क्या है, कॉमिक सीन है, कॉमेडी के लिए उन दोनों में नोक झोंक चल पड़ी कि तू तो दोनों तरफ से मारी गई है। Thus when I shun Skyla, your father and I fall into Chabadis and your mother, well you are gone both ways। इन बातों का सिंपल अर्थ ये है कि क्रिश्चियन बनके इसने क्या किया है, बेसिकली इसने अपना फेथ बिट्रे किया है। लॉन्सलॉट का बोलना ये, और इस चक्कर में होगा क्या, यू आर गॉन बोथ वेज, जैसे आगे कुआं पीछे खाई जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली, हमारी जो इडियम्स हैं, वैसे ही इसको ये बोलना चाह रहा। और जेसिका कहती है, आई शैल बी सेव्ड बाय माय हस्बैंड, ही हैज मेड मी अ क्रिश्चियन। कहती कोई बात नहीं, फादर और मदर ने मरवा भी दिया होगा, बट आई शैल बी सेव्ड बाय माय हस्बैंड। तो मैं अपने अपने हस्बैंड के जरिए बचाई जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे क्रिश्चियन बना दिया। फिर लॉन्सलॉट कहता है, ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही, वी वर क्रिश्चियंस एंड नाउ बिफोर even as many as could well live on one by another, this making Christians will raise the price of hogs. If we grow all to be pork eaters, we shall not shortly have a rasher on the coals for money। कहता उसमें तो उसकी गलती सबसे ज्यादा है। पहले हम क्रिश्चियंस काफी थे, पहले हमारे पास खाने की कमी है, मतलब कि उतना पोर्क या सुअर नहीं मिल रहे, उतना मांस नहीं मिल रहा खाने को। अब ये और क्रिश्चियंस बनाता जा रहा है। अब तू भी आके, क्योंकि तू क्रिश्चियंस बन गई है, यू विल आल्सो बी पोर्क ईटर, तू भी खाएगी। तो फिर इससे क्या होगा कि मार्केट में सुअर के मांस का प्राइस बढ़ जाएगा, बड़ी मुश्किल है। और हमें पिग्स मीट जो है, रोस्टेड स्लाइस ऑफ पिग मीट जो है वो नहीं मिलेगा किसी भी बंदे को। अब लोरेंजो की एंट्री होगी, तो लोरेंजो आके लोरेंजो जैसे ही दिखता है जेसिका को, जेसिका बोलती है, मैं बताती हूँ अब लोरेंजो को कि लॉन्सलॉट मुझे ऐसी ऐसी बातें सुना रहा है कि मेरे से शादी कर ली तूने तो मार्केट में सुअर का मांस का भाव ही बढ़ जाएगा, ये स्कीम में लगा के आ रहा है। तो लोरेंजो आते पूछता है, आई शैल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लॉन्सलॉट इफ यू दस गेट माई वाइफ इनटू कॉर्नर्स। कि लॉन्सलॉट तेरे से मुझे बड़ी जलन हो रही है, तू मेरी पत्नी को कहीं भी कोने में घेर के खड़ा हो जाता है, इतनी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, तू क्या कर रहा है ऐसा। तो जेसिका कहती है, ने यू नीड नॉट फियर अस लोरेंजो, की तुझे डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट, ही टेल्स मी फ्लैटली देयर इज नो मर्सी फॉर मी इन हेवन। कि नहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई सस्पिशन, कोई लव अफेयर नहीं चला है हमारा, ये तो बल्कि लॉन्सलॉट और मैं तो झगड़ा कर रहे हैं, ये मुझे बता रहा है और बड़ा प्लेन बता रहा है, मेरे मुंह पे बोल रहा है कि मेरे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, कि मैं मरूंगी तो सीधी नरक को जाऊंगी। बिकॉज आई एम अ ज्यूज डॉटर, क्योंकि मैं ज्यू की बेटी हूं इसलिए। एंड ही सेज यू आर नो गुड मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ फॉर इन कन्वर्टिंग ज्यूज टू क्रिश्चियंस, यू रेज द प्राइस ऑफ पोल। और ये भी बोल रहा है कि तू भी कोई बड़ा अच्छा क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि तू क्रिश्चियंस बना रहा है नए लोगों को, जैसे मुझे क्रिश्चियन बना लिया अब शादी करके, तो तू असल में सुअर के मांस का भाव बढ़ा रहा है मार्केट में। ये भी लॉन्सलॉट बोल रहा है। लोरेंजो कहता है, आई शैल आंसर दैट मैटर टू द कॉमनवेल्थ, कि वो तो मैं मार्केट में बात करूंगा ना उसकी। देन यू कैन गेटिंग अप ऑफ द नीग्रोज बेली, द मूर इज विद चाइल्ड बाय यू लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट को बोलता है, अब ये वाली चीजें भी यहां नहीं दी होंगी, आई थिंक नहीं दी है ना, यहाँ दिए, ये वाली है, चलिए नहीं दिया। दीक्षित वाली में है, अच्छा दिखाओ। It is much that the moor should be more than reason, but if she be, there is more of moor। moor वर्ड यूज किया है अफ्रीकन के लिए, हबशियों के लिए, नीग्रोज के लिए, काले रंग के लोगों के लिए। than there ought to be, कि जितना सोचा जाता था उससे ज्यादा काले रंग के लोग हैं। well even if she is a less than honest woman, she is still a lot more respectable than I thought at first। ये कुछ गड़बड़ है। अच्छा ऊपर वाला आया पहले, आई शैल आंसर दैट बेटर टू द कॉमनवेल्थ देन यू। हाँ, कि इसका जवाब तो मैं बेटर जस्टिफाई कर लूंगा कि हाँ यहां पे
लोरेंजो ने देखो उसका कैसे, जब उसने ये बोला ना कि जेसिका से शादी करके तूने सुअर का मांस का रेट बढ़वा दिया मार्केट में, वैसी सी बातें कर रहा है, तो वो बोलता है कि इसको तो मैं बेटर जस्टिफाई करूंगा, तू जस्टिफाई कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पोर्शिया की जो एक सर्वेंट है, अफ्रीकन सर्वेंट, मूल कोई नीग्रो सर्वेंट है, वुमन, वो मुझे लग रहा है कि शी इज प्रेग्नेंट बाय यू लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट कह रहा है इट इज मच दैट द मूर शुड बी मोर देन रीजन, बट इफ शी बी लेस देन एन ऑनेस्ट वुमन। अब यहां पे फिर लॉन्सलॉट उस बात का जवाब देता है कि जितने हम सोचते हैं उससे ज्यादा यहां पे अफ्रीकन लोग भरे पड़े हैं। वेल इवन इफ शी इज अ लेस देन ऑनेस्ट वुमन, अगर वो ईमानदार नहीं है, माने शी इज स्टिल अ लॉट मोर रिस्पेक्टेबल देन आई थॉट एट फर्स्ट, फिर भी वो रिस्पेक्टेबल है जितना मैंने पहले सोचा था, माने जितना मैं सोचता था उससे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है वो, ऐसा इसने लॉन्सलॉट ने जवाब दिया। पॉइंट ये है सारी बात का कि नोक झोंक में दे ऑल्सो यूज दीज सेक्सिस्ट टर्म्स विद ईच अदर, वो कर देते हैं यूज। नेक्स्ट लोरेंजो फिर और, हाउ एवरी फूल कैन प्ले अपॉन द वर्ड, आई थिंक द बेस्ट ग्रेस ऑफ विट विल शॉर्टली टर्न इनटू साइलेंस एंड डिस्कोर्स ग्रो कमेंडेबल इन नन ओनली बट पैरट्स, गो इन सरा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर। कि कहता है कि एनी फूल कैन मेक पन्स, आई थिंक द बेस्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंस विल सून बी साइलेंस। कि कोई भी मजाक मूर्ख जो है वो वर्ड प्ले कर सकता है, पर मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस का सही जो सिंबल है वो साइलेंस है, जो चुप रहते हैं। एंड डिस्कोर्स ग्रो कमेंडेबल इन नन ओनली बट पैरट्स, और जो बातचीत करना है वो तो सिर्फ टॉकिंग जो है वो सिर्फ पैरट्स में अच्छी चीज मानी जाती है। चल जा अंदर जाके सर्वेंट्स को बोल कि डिनर रेडी कर दे। लॉन्सलॉट करता है दैट इज डन सर, दे हैव ऑल स्टमक्स। अब देखो यहां कॉमेडी हुई कैसी है, एग्जैक्ट वर्ड्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो। अब यहां बोल क्या रहा है ये, तेरी बुक कहां गई, लाई नहीं है कि घर छोड़, क्या है, अच्छा लेनी, हाँ जी। तो अब ये करता क्या है, देखो वर्ड प्ले कैसे कर रहा है। पहले उसने बोला, यहां पे अब लोरेंजो और लॉन्सलॉट के बीच में वर्ड प्ले चलेगा। लोरेंजो बोलता है बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, जा जाके उनको बोल कि खाने की तैयारी करें। लॉन्सलॉट बोलता है वो हो गया सर, वो हो गया, दैट इज ऑल, दे ऑल हैव स्टमक्स, वो सारे तैयार है नहीं खाना खाने को। ये बोल रहा है कि नौकरों को जाके बोल खाने की तैयारी करें, वो बोल रहे नौकर तैयार है रोटी खाने को, बस टेंशन ना लो आप। गॉडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर यू आर, किस तरह का तेरा तेज दिमाग है, हाजिर जवाब है। देन बिड देम प्रिपेयर डिनर, जा जाके बोल कि खाना तैयार करें। दैट इज डन टू सर, ओनली कवर इज द वर्ड, कि सर वो भी हो गया, दैट इज ऑल्सो डन, द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर इज कवर, कि तू आप कवर शब्द का वेट करें, द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर इज कवर। विल यू कवर देन सर, तो फिर क्या आप कवर करेंगे? नो 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 सर, नाइदर, आई नो माई ड्यूटी, नहीं नहीं सर मैं नहीं करता, मेरे को अपनी ड्यूटी पता है। You are yet more quarreling with occasion, wilt thou show the whole wealth of thy wit in an instant, तू आज ही अपनी सारी बुद्धि दिखा देगा मुझे यहीं। I pray thee understand a plain man in his plain meaning, कि भले आदमी की भली बातें सीधी सीधी समझ ले। Go to thy fellows, अपने लोगों के पास जा, bid them cover the table, उनको बोलो टेबल कवर करें, serve in the meat, meat सर्व करें, and we will come into dinner, और हम आ रहे हैं डिनर करने। फॉर द टेबल सर इट शैल बी सर्व्ड इन, अब देखो उल्टा बोलता है कि टेबल सर ये सर्व कर देंगे, मीट सर कवर कर देंगे, और जैसे आप आओगे सर वाई लेट इट बी एज ह्यूमरस एंड कंसीट शैल गवर्न, कि लेट्स हैव दिस एंजॉयमेंट, व्हेन यू कम टू डिनर वी शैल डू दिस। लोरेंजो कहता है ओ डियर डिस्क्रेशन हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड, The fool has planted in his memory an army of good words, कि कैसे इस मूर्ख ने अपने मन में, मस्तिष्क में, याद में इतने सारे अच्छे शब्द भर रखे हैं। And I do know a many fools, और मुझे काफी मूर्खों का पता है। And stand in better place garnished like him, that for a tricksy word defy the matter. How cheerest thou, Jessica? And now, good sweet, say thy opinion. How does thou like the Lord Bassanio's wife? अब यहां पे ये बोलता है कि कई सारे मूर्खों को मैं जानता हूं जो कि अपने, एक मिनट दिखा, जो कि अपने जेस्टर्स को जानता हूं, मतलब मजाक करने वालों को जिनके पास सेम टैलेंट है, और वो सारे भी टॉपिक से भटका देते हैं और लैंग्वेज के साथ खेलते हैं। फिर अच्छा, फिर बाकी चीजें छोड़ दो। जेसिका तू बता, तेरे ओपिनियन में लॉर्ड बसानियो की वाइफ तुझे कैसी लगी? पोर्शिया के बारे में पूछती है।
अब जेसिका क्या जवाब देती है? पढ़ो कोई, पढ़ो पढ़ो एक जना, क्या बोलती है जेसिका? नहीं नहीं, पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग in his lady match, and on the wager lay earthly women, else bond with the other, for the poor rude world has not heard. कहते हैं कि I have no words to express her, past all expressing. I like her more than I can say. It is very meet the Lord Bassanio live an upright life. For having such a blessing in his lady, he finds the joys of heaven here on earth. कि उसको तो धरती पे ही स्वर्ग का सुख मिलेगा या मिल रहा है, and he must live a good life now. वो पहले वाली जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, spendthrift वाली. And if on earth he do not mean it, then in reason he should never come to heaven. और अगर इस चीज को वो नहीं निभा पाता इस रिश्ते को, तो उसको स्वर्ग में जाने का भी कोई हक ना मिले. Why? क्यों? क्योंकि कहती, अब कंपैरिजन करती है जेसिका कि अगर दो गॉड आपस में मैच खेल रहे हैं कोई, और जो ट्रॉफी है वो दो अर्थली विमेन हो, एक उनमें पोर्शिया हो, तो पोर्शिया के मैच की कोई नहीं मिलेगी धरती पे. बिकॉज द पुअर वर्ल्ड हैज नॉट हर फेलो, कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं बोला डायरेक्टली, तो पोइटिकली कंपैरिजन करके बोल दिया कि दो गॉड अगर चेस खेलें या कोई गेम खेलें और ट्रॉफी के तौर पे दो औरतें हों धरती की, एक उनमें पोर्शिया हो, तो उसके बराबर की दूसरी नहीं मिल रही, है ही नहीं. लोरेंजो क्या कहता है? इवन सच अ हस्बैंड हैज दाउ ऑफ मी एज शी इज फॉर अ वाइफ, कि जैसे वो वाइफ है उसकी, वैसे ही तुझे हस्बैंड भी तो मिला है. तो जेसिका कहती है ने, बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट. कहती तू ऐसे कैसे बोल रहा है, मेरे को भी तो पूछ कि मैं क्या सोचती हूँ. खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहा है कि तेरे को भी वैसा ही हस्बैंड मिल गया जैसे उसको पोर्शिया मिली, मेरे से भी तो पूछ. कहता आई विल अनॉन फर्स्ट लेट अस गो टू. कहती ठीक है मैं पूछूंगा, और पहले जाके खाना खा लेते हैं. कहता ना, ने लेट मी प्रेज यू व्हाइल आई हैव अ स्टमक. जब तक मेरे अंदर स्टमक भूख है तब तक मैं तेरे को प्रेज कर लेती हूँ. लोरेंजो कहता नो प्रे दी, लेट इट सर्व फॉर टेबल टॉक. इसको रहने दे, उधर खाते हुए बातें कर लेंगे. देन हाउसोएवर दाउ स्पीकस्ट अमंग अदर थिंग्स आई शैल डाइजेस्ट इट, कि ताकि वहां तू बोले टेबल पे, खाने की टेबल पे डिनर करते हुए, तो फिर मुझे ये कि बाकी चीजों के साथ वो तेरी बातें भी पचा लूंगा. आई शैल डाइजेस्ट इट. जेसिका कहती है वेल आई शैल सेट यू फोर्थ. ठीक है फिर चलते हैं, एक्सुएंट चले जाते. अब इंपॉर्टेंट आ रहा है हिस्सा, 11 बजे तक ही पढ़ेंगे, फिर हमने सैक का करना है कुछ. तो एक्ट 4 सीन 1, तीनों एक्ट खत्म है हमारे. अब मोटे तौर पे कहानी आपके सामने. एक्ट 4 सीन 1 कहां पहुंच गए? वेनिस अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. आपको याद होगा शाइलॉक ने एंटोनियो को कैप्चर करवा दिया है ताकि एंटोनियो भाग ना पाए, क्योंकि उसने एंटोनियो से बॉन्ड का जुर्माना लेना है, जो कि बॉन्ड के अनुसार क्या था? अ पाउंड ऑफ फ्लैश. और ड्यूक को उसने इन्वोक कर दिया है, जुडिशियल सिस्टम को इन्वोक कर दिया है कि मेरे को मेरा न्याय दिलाओ, मेरे को मेरा पाउंड ऑफ फ्लैश, फोरफीचर दिलवाओ, जुर्माना दिलवाओ, क्योंकि एंटोनियो ने अपना वायदा नहीं निभाया, वो बॉन्ड नहीं निभाया. ठीक हो गया जी. तो एक्ट 4 का सीन 1 कोशिश करते हैं आधे घंटे में खत्म होता है. कौन कौन एंट्री करता है? ड्यूक, मैग्निफिकोस माने सारे वीआईपीज, जो क्लास है वहां की, हाई क्लास, मर्चेंट क्लास, एंटोनियो, बेसानियो, ग्रेटियानो, सेलेरियो एंड अदर्स. तो ये मेन कैरेक्टर्स वहां पहुंच के, ड्यूक आ गया, एंटोनियो आ गया, बेसानियो आ गया, ग्रेटियानो आ गया, सेलेरियो. अब ड्यूक आते ही पूछता है, आगे का मत देखो, टेंशन मत लो, थोड़ा ही. ड्यूक आगे का पूछता है, आके वहां पूछता है व्हाट इज एंटोनियो हियर. हाँ जी आगे सारे, एंटोनियो है यहाँ. एंटोनियो उसको देख के बोलता है रेडी, सो प्लीज योर ग्रेस. यस सर आई एम हियर, प्लीज. ड्यूक कहता है आई एम सॉरी फॉर दी, कि मैं बड़ा तेरे लिए सॉरी फील कर रहा हूं. दाउ आर कम टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी, कि तू एक कठिन दुश्मन तुझे मिला है. शाइलॉक, एक कठोर दिल दुश्मन तेरे पल्ले पड़ गया.
क्योंकि वो मान ही नहीं रहा। एंड इन ह्यूमन रेच, एक अमानवीय नीच, इन अनकैपेबल ऑफ पिटी, जो कि दया के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, वॉइड खाली है, एंड एम्प्टी फ्रॉम एनी ड्रैम ऑफ मर्सी, जिसके अंदर रत्ती भर भी दया नहीं। ऐसा दुश्मन तेरे पल्ले पड़ गया, कठिन दुश्मन जिसको हम मना नहीं पा रहे। एंटोनियो क्या कहता है, बोलो एंटोनियो का डायलॉग बोलो। रिगरस, obdurate, fury, for any fury, quietness of spirit, tyranny and rage of it. I have heard your grace has taken great pains to qualify his rigorous course. कहता मैंने सुना कि आपने, माने कि एडमिनिस्ट्रेटर ने, ड्यूक ने, सर ने बड़ी कोशिश की है, बड़े मेहनत की कि वो अपने उस रास्ते से छोड़ दे, उस रास्ते को, बदला लेने की उस तरीके को छोड़ दे। आपने बड़ी कोशिश की है। बट सिंस ही स्टैंड्स ऑब्डिरेट, पर अब क्योंकि वो जिद पे अड़ा हुआ है, एंड नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनिमीज रीच, और उसकी घृणा के जाल से अब मुझे कोई कानून की किताब नहीं बचा सकती। आई डू अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी, तो मैं उसके गुस्से का सामना धैर्य से करूंगा। एंड अनआर्म्ड टू सफर, और मैं तैयार हूं सफर करने के लिए। विद अ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, अपने मन में धैर्य शांति लेके, द वेरी टिरनी एंड रेज ऑफ हिज, कि उसकी गुस्से और अत्याचार का सामना मैं कैसे करूंगा। विद माई पेशेंस, पेशेंस टू सफर, मैं अपने फोर्टिट्यूड से करूंगा, सहन शक्ति से करूंगा। ड्यूक क्या कहता है फिर, गो वन एंड कॉल द ज्यू टू, मतलब ये पहले ही कोर्ट शुरू करने से पहले वो फॉर्मली एक पूछ लेता है कि यार कोशिश तो बड़ी की पर अब मान ही नहीं रहा। बोलता जी कोई नहीं, मैं अभी मन पक्का कर लिया, आने दो, देख लेंगे। तो फिर बोलते कोई जाओ और ज्यू को बुला लो। सैलेरियो वहीं खड़ा है, कहता जी ही इज रेडी एट द डोर, ही कम्स माय लॉर्ड। शार्लॉक एंट्री कर जाता। ड्यूक आते ही क्या बोलता है, पढ़ जरा, तू पढ़ शिवांश। The world thinks and thinks so too that though, but leadest this passion of the man to the last hour of life, and then it is thought thou wilt show thy mercy and remorse more plain than is thy strange apparent cruelty. आगे आगे फटाफट जल्दी से। And where thou now exactest exact the penalty which is the pound of this poor merchant flesh. Thou wilt not only lose the feature but touched with human gentleness and love. For even moiety of the principle, mercy and eye of pity on his losses, losses on his losses that have of late huddled on his back. and not Enough, enough का मतलब enough to press a royal merchant, press the royal merchant down and pluck commiseration of his state from that his was bosoms and rough hearts of flint stone Turks and never trained to office of standard courtesy. We all expected gentle answers to. अब देखो उसके सामने जैसे ज्यू की एंट्री होती है तो एक लास्ट प्ली, एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है, कहता है मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, की जगह बनाओ और उसको हमारे सामने खड़ा होने दो। शाइलॉक, द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू, कि दुनिया सोचती है और मैं भी ये सोचता हूं। That thou but leadest this fashion of thy malice to the last hour of act. हम सब ये सोचते हैं कि तूने ये फैशन, माने इस तरीके से अपने मैलिस, माने कि अपने मन के मैल या क्रोध को इस घड़ी तक ले आया है खींच के, जहां तूने एंटोनियो को खड़ा कर दिया है कोर्ट में। हम सब ये सोचते हैं तो कि तू यहां तक लेके आएगा, इसको खींचेगा, सबके सामने लेके आएगा। एंड देन इट इज थॉट, और फिर ये सोचा जाता है दाउ विल्ट शो दाई मर्सी, फिर तू लास्ट मोमेंट में अपनी मर्सी दिखाएगा। रिमोर्स मोर स्ट्रेंज देन इज दाई स्ट्रेंज अपरेंट क्रूएलिटी, और दया दिखाएगा, पछतावा दिखाएगा जो तेरी अपरेंट, ये जो क्रूएलिटी, क्रूरता तूने ओढ़ रखी है, ये बाहरी है। सब ये सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे ये माफ कर देगा, छोड़ देगा। क्या क्या छोड़ेगा?
एंड वेयर दाउ नाउ एग्जैक्टेस्ट द पेनल्टी, जहां तू बात कर रहा है पेनल्टी लेने की, वो जुर्माना लेने की, विच इज अ पाउंड ऑफ दिस पोर मर्चेंट्स फ्लैश, जो कि इस बेचारे व्यापारी के शरीर का, जिस्म का मांस है। तुम दाउ विल्ट नॉट ओनली लूज द फॉरफीचर, तू ना केवल जुर्माना छोड़ेगा बट टच्ड विद ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव, लेकिन मानवीय नम्रता और प्यार के बस में आके या उस मानवता को देखते हुए फॉरगिव अ मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल, हमें ये लगता है कि तू मूलधन में से भी कुछ पैसा कम करेगा, क्योंकि ये भी तो देख इसका कितना नुकसान हो गया, ये तो गरीब हो गया बेचारा, दे नहीं पाएगा। ग्लांसिंग एन आई ऑन पिटी ऑन हिज लॉसेस, की दया की नजर डालेगा तो बेचारे की लॉसेस पे, दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ पे बोझ बन के अब आ गए हैं, क्योंकि सब कुछ तो उसका चला गया, लार्ज हो गए हैं वो, काफी लॉसेस इतने हो गए हैं कि इस रॉयल मर्चेंट को आउट ऑफ बिजनेस कर दिया उन्होंने। From brassy bosoms and rough hearts of flint, from stubborn Turks and Tartars, never trained to offices of tender courtesy, we all expect a gentle answer due, कि हम जो बिजनेस है, जितना एंटोनियो को हार्डशिप्स और मिसफॉर्च्यून फेस करना पड़ रहा है, तो कड़े से कड़े दिल वाले भी, ब्रासी बुजम्स, जिनके दिल पत्थर के भी होते, कड़े भी होते, उनके भी दिल पिघल जाते, वो भी इसका दुख देख के इसकी मदद को आते। टर्क्स, स्टबन, जिद्दी से जिद्दी बंदे भी पिघल जाते, जिन्होंने कभी दया दिखाई नहीं, वो भी दया दिखाने के लिए आतुर हो जाते, क्योंकि एक रॉयल मर्चेंट बेचारा जमीन पे आ गया, बैंकरप्ट हो गया, इसकी सिचुएशन देख। वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर ड्यू, कि तेरे से ड्यू हमें उम्मीद है दया की, एक अच्छे जवाब की। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट वाला है, इसी इसमें से आना ना कुछ, ध्यान से सुन लेना। शाइलॉक क्या जवाब देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसरिंग बड़ी जरूरी है, इसमें आर्गुमेंट है। पढ़। I have possessed your grace over thy purpose, and by your holy servants have I sworn to have you and forfeit to my own. If you deny me, let me danger light from your charter and your city's freedom. You will ask me why I rather choose to have a way of carrying flesh than to receive 3,000 ducats. I will not answer that, but say it is my own home. Humor. It is answered, but in my house we travel with a rat, and I will please you 10,000 ducats to have it turned. What are your answered yet? Some men there are loved not a cabin fee, some that are mad if they behold a cat, and others when the backbite since I In the nose when cannot they contain the urine. For affection, business of passion, sways it to the mood upon what it likes for bothing. Loads. Those know for your answer, as there is no firm reason to be flattered why he cannot abide a cabin fee. Why he a harmless necessity cat, why he a wooden backbite out of force must lead to such inevitable shame as to offend himself being offended. So can I give no reason, nor I will not that I follows thus a losing suit against him. Are you answered? अब देखो शाइलॉक कहता है, उससे बोलते हैं तेरे से आंसर चाहिए हमें, कारण बता, और एक अच्छा, एक हमें ऐसा दे, आंसर ऐसा दे कि इसमें दया का भाव। देखो शाइलॉक का जवाब कितना कनिंग है ये बंदा। बोलता है आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस, कि मैंने आपको अवगत करा दिया है, बता दिया जो मेरा मकसद है। एंड बाय अवर होली सबैथ हैव आई स्वोन, और अपनी होली बुक पे कसम खा के मैंने ये कसम की है, स्वेयर किया है, टू हैव द ड्यू एंड फोरफिट ऑफ माई बॉन्ड, कि मुझे अपने बॉन्ड का जो ड्यू है पैसा और जो जुर्माना है वो लेना। इफ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम, अगर आप मना करते हो, डिनाई करना, रिफ्यूज करते हो वो जस्टिस मुझे, तो आपके शहर का नियम कानून और इसकी प्रभुसत्ता, इसकी अथॉरिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। इट विल गो टू डॉग्स, इट विल बी डाउन द ड्रेन, खत्म हो जाएगा ना, शहर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। चार्टर माने कि जो नियम कानून है आपका वो, और सिटी का फ्रीडम, इट विल बी abolished, it will be destroyed. You will ask me why I rather choose to have a weight of carrying flesh than to receive 3,000 ducats. आप मुझसे पूछना चाहते हो कि क्यों मैंने पाउंड ऑफ फ्लैश चुना, मांस का लोथड़ा चुना 3,000 डकेट्स के ऊपर, क्योंकि ये चाह रहा है कि मेरे को 3,000 डकेट्स नहीं देने चाहिए, अब चाहिए मुझे वो पाउंड ऑफ फ्लैश। आप पूछ रहे हो कि मैंने क्यों पाउंड ऑफ फ्लैश चुना, आई विल नॉट आंसर दैट, मैं नहीं जवाब देता उसका, बट से इट इज माई ह्यूमर, मेरा मूड है,
दिस इज व्हाट आई विश, दिस इज व्हाट आई वांट, इज इट आंसर्ड? मिल गया जवाब। What if my house be troubled with a rat? क्या कहोगे अगर मेरे घर में चूहा घुस आए and I be pleased to give 10,000 ducats to have it banned, और मैं 10,000 डकैत देने को तैयार हूं इसको मारने के लिए, इसको रोकने के लिए, but are you answered yet? आंसर मिल गया। Some men there are love not a gaping pig, कुछ इंसानों को ये सुअर खाना पसंद नहीं। Some that are mad if they behold a cat, कुछ पागल हो जाते हैं अगर उनको बिल्ली दिख जाए या बिल्ली पकड़ ले। And others when big bagpipe sings in the nose, और कुछ ऐसे होते हैं कि जब वो बाजा बजता है नाक से, नेजल साउंड उससे आती है, तो उनसे सुसु नहीं कंट्रोल हो रहा अपना, कैन नॉट कंटेन देयर यूरिन। और अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैशन, क्योंकि मूड है, मन के भाव हैं, वो स्वे करते रहते हैं मूड के अकॉर्डिंग। कुछ चीजें पसंद आती हैं, कुछ चीजें हम नफरत करते हैं कुछ चीजों से। नाउ फॉर योर आंसर, आप आपके जवाब की बात। एज देयर इज नो फर्म रीजन टू बी रेंडर्ड, इन चीजों का अगर कोई जवाब नहीं है कि किसी को कोई चीज क्यों पसंद है या कोई चीज क्यों ना पसंद है, लॉजिक समझा रहा है बस। कि जैसे इसका कोई जवाब नहीं कि कोई बिल्लियों से क्यों एलर्जी है किसी को, या कोई सुअर का मांस खाना, या सुअर से एलर्जी क्यों है, या क्यों वो गाने वाला उस बैक पाइप का, उस सिंगर का गाना सुन के क्यों किसी का यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर इन चीजों का कोई जवाब नहीं है तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है कि व्हाई आई वांट दैट पाउंड ऑफ फ्लेश, नहीं है कोई जवाब। देयर इज नो फर्म रीजन टू बी आंसर्ड, कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। व्हाई ही कैन नॉट अबाइड, जैसे ये इन चीजों का लॉजिक नहीं है कि क्यों वो गेपिंग पिग को अवॉइड नहीं कर सकता, क्यों हार्मलेस अननेसेसरी कैट को अवॉइड नहीं कर सकता, क्यों वो एक बैक पाइप को अवॉइड नहीं कर सकता। But of force must yield to such inevitable shame as to offend himself being offended, so that I can give no reason nor I will not. ना मेरे पास रीजन है ना मैं दूंगा, कोई रीजन नहीं मेरे पास, ऐसे ही चाहिए मुझे, बस चाहिए। More than a lodged hate and a certain loathing I bear Antonio, बस मेरे दिल में एंटोनियो के लिए नफरत है। I want to make him suffer and I follow thus a losing suit against him, कि मैं तो खुद ही हारा हुआ, मैं तो अपने नुकसान का केस लड़ रहा हूं, ऐसे तो मिलेंगे नहीं। आर यू आंसर्ड? मिल गया जवाब। बस सानिया, कि ये निष्ठुर इंसान, ये कोई जवाब नहीं है। दिस इज जस्ट टू जस्टिफाई योर क्रूएलिटी, तू सिर्फ अपनी क्रूरता को जस्टिफाई कर रहा है। शायलोक क्या बोलते हैं? आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद माई आंसर्स, मैं किसी को खुश करने के लिए जवाब दे के मजबूर, मतलब मैं मजबूर नहीं हूं कि किसी को खुश करने के लिए जवाब दूं। यही जवाब है मेरा, सुनो जैसा भी है। क्या सारे लोग हाँ उन चीजों को मार देते हैं जिनसे वो प्यार नहीं करते? पढ़, मतलब जिस इंसान को जिस चीज से नफरत हो उसको वो मारना नहीं चाहेगा। मतलब ये पूछता है, बसानियो और शाइलॉक के बीच में बहस चल पड़ी। अब बसानियो बोल रहा है कुछ, शाइलॉक उसका जवाब दे देता है। बसानियो फिर बोलता है कि पहले ही किसी से नफरत नहीं हो जाती, एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट, कि हेट से ही डिसलाइक, मतलब किसी चीज से अगर आप नफरत करते हैं, किसी चीज को आप पसंद नहीं करते, डजंट मीन यू डिसलाइक इट या यू वांट टू किल इट। तो मतलब तुम एक ही सांप को दो बार तुम्हें डंक मारने दोगे? शाइलॉक के जवाब, बसानियो की क्वेश्चंस। आगे अब देखो दोनों की बहस हो रही है। ड्यूक को जवाब दे दिया, बसानियो और इसकी शाइलॉक की बहस हो रही है, और इतने में बीच में एंटोनियो बोल पड़ा। बोल एंटोनियो। You bleat for the lamb, forbid the mountain pines, and to make mice when they are beaten with the gusts of heaven, झोंके, gusts माने झोंके। Do nothing most hard as seek to soften that when which works harder. This will Jewish heart, therefore I do beseech you, make you no more offers you no further means, but with all with the plain conveniency, let me have judgment and judge his blood.
एंटोनियो बोलता है, बसानियो बहस कर रहा है ना, बसानियो की तरफ मुड़ के बोलेगा आई प्रे यू, कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है तेरे से, थिंक यू क्वेश्चन विद द यू। तू लग रहा है कि तू जीव से रीजनिंग कर लेगा, समझा लेगा इसको। यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिट द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट, कि इससे तो बेटर है कि तू अगर समंदर में जाके किनारे पे खड़ा होके वहां बोल ले, लहरों को कंट्रोल होने को, शांत होने को हो जाएंगी। You may as well question with the wolf why he has made the Jew bleed, मतलब क्या हम वुल्फ से क्वेश्चन कर सकते हैं, भेड़िए से, कि क्यों उसने भेड़ को सताया है, उसके बच्चे से जुदा किया। You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise, कि माउंटेन टॉप पे, पहाड़ों के ऊपर माउंटेन पाइन्स यानी कि ये जो चीड़ के पेड़ हैं, जब हवा चलती है, गस्ट्स ऑफ विंड आते हैं हेवन से, तो क्या वो अपने आप को झूलने से, अपने आप को हवा अपने पंख, अपने पत्तों को लहराने से रोक सकते हैं? मतलब नहीं हो सकता। यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड, कि इससे भी मुश्किल काम तुम, या इसके जैसा भी मुश्किल काम तुम कर सकते हो, एज सीक टू सॉफ्टन दैट देन विच इज द हार्डेस्ट, इन सबसे मुश्किल क्या है, इज ज्यूइश हार्ट। ये काम भी आसान लगते हैं, लेकिन शाइलॉक के दिल को मनाना मुश्किल है। Therefore I do beseech you, इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, मेक नो मोर ऑफर्स, इससे ज्यादा कोई ऑफर मत बनाओ। यूज नो फर्दर मीन, और कोई कोशिश मत करो, बट विद ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्वीनियंसी लेट मी हैव जजमेंट एंड द ड्यू हिज विल, मेरे को उसकी जजमेंट, और मतलब वो जो मेरे इसमें भाग्य में लिख रखा है, जो मेरे हिस्से में कानून के मुताबिक आना है, वो मुझे हासिल करने दो, और ज्यू को, शाइलॉक को उसकी इच्छा पूरी करने दो, जो ये चाहता। बसानियो फिर नहीं मांग रहा, तेरे 3000 डकेट्स के बदले में, अपोर्शिया से ले तो आया ही है, तेरे 3000 डकेट ये ले, 6 ले ले ले। शाइलॉक के बदले डकैट नहीं, डकेटर, डकेटर। What judgment shall I dread? Doing were in 6 parts and every part a ducat, I will not draw them. कि अगर doing were in 6 parts and every part a ducat, I would not draw them, कि मैं नहीं लूंगा। कितने पार्ट हो गए, एक मिनट जरा, पार्ट वाली क्या है, इनकी मैथ की कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल है, क्या लिखता है यहाँ, हाँ 6 times that, yes, मैं वही समझा था, मतलब कंफर्म कर लूं कि मुझे इससे 6 गुना भी ऑफर करेगा ना, तो मैं नहीं लूंगा। 3 के 6 दे रहा है ना, 6 गुना भी ऑफर कर देना इससे, मैं नहीं लूंगा। आई वुड हैव माई बॉन्ड, मुझे तो वो पेनल्टी चाहिए, मुझे जिस्म से मांस निकालना है। और ड्यूक भी बोल पड़ता है, हाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन, बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, कि तू कैसे उम्मीद करता है दया की अपने लिए जब तू खुद नहीं दिखा रहा। हाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन, कि खुद मर्सी जब तू नहीं दिखा रहा तो दूसरों से कैसे उम्मीद करेगा दया की। आप शाइलॉक पर दीक्षा था, शाइलॉक की स्टेटमेंट पर, asses and your dogs and mules, say to you, ears, sweat they under burthens, let their beds, palates seasoned with such wines, You will answer, the waves are ours, so do I answer you, the ground was flesh, and will I demand of I is wealthy, bought, now is mine, and I will have it. If you let me spy upon your law, there is no more in the decrees of Venice. I send you for judgment answer. Shall I have it? कहता व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड, किस कानून से, किस चीज से डरूं मैं। डूइंग नो रॉन्ग, मैं कोई गलत नहीं कर रहा। फॉर यू हैव अमंग यू परचेज मेनी अ स्लेव, आपने भी तो कई सारे
गुलाम खरीदे हैं जो तुम्हारे डॉग्स और तुम्हारे गधों की तरह, म्यूल्स की तरह, तुम उनको एब्जेक्ट और स्लेविश पार्ट्स में यूज करते हो, जिस काम में भी चाहो लगाते हो, बिकॉज यू बॉट देम, क्योंकि आपने खरीदा है। शैल आई से टू यू, क्या अगर मैं तुमसे कहूं लेट देम बी फ्री, छोड़ दो उनको, मैरी देम टू योर इयर्स, अपने वारिसों से, बच्चों से उनकी शादियां करा दो। Why sweat दे अंडर बर्डन, क्यों उनको बेचारों को बोझ के नीचे दबाया हुआ। लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स, जैसे तुम्हारे बेड्स सॉफ्ट है उनके भी सॉफ्ट बनाओ, उनको भी आराम दो। लेट देयर पैलेट्स बी सीजन्ड विद सच वाइन्स, उनको भी अच्छे अच्छे खाने दो। मैं बोलता हूं तुमने खरीदे हुए ना अपने गुलाम, उनसे करवाओ, कर दो उनकी शादियां अपने बच्चों के साथ, उनको भी आप अच्छे लग्जरी में रखो। यू विल आंसर, और आप मुझे जवाब दोगे द स्लेव्स आर आवर्स, कि हमारे वो स्लेव्स हैं, दास हैं। सो डू आई आंसर यू, वैसे ही मैं आपको जवाब देता हूं। द पाउंड ऑफ फ्लैश, वो जो मांस का टुकड़ा है, विच आई डिमांड ऑफ हिम, जो मैं डिमांड कर रहा हूं इससे, इज डियरली बॉट, मैंने खरीदा है 3000 डकेट देके। इट इज माइन एंड आई विल हैव इट, मेरा है, लेके रहूंगा। इफ यू डिनाई मी, और अगर आप मना करते हो, रिफ्यूज करते हो, फाइल अपॉन योर लॉ, बेड़ा गर्क हो आपके कानून का। देयर इज नो फोर्स इन द डिक्रीज ऑफ वेनिस, वेनिस के किसी कानून में ताकत नहीं है कि वो डिनाई कर सके। आई स्टैंड फॉर जजमेंट, मैं आया हूं न्याय मांगने। शैल आई हैव इट, मिलेगा न्याय। ड्यूक को कोई चैलेंज कर दिया, ड्यूक क्या बोलता है, Upon my power, I may dismiss this court, unless the Valerio, अल्लाह ने डॉक्टर, a learned doctor, whom I have sent for to determine this, come here today. कहता अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस, मेरे पास पावर है, मैं डिसमिस कर सकता हूं कोर्ट को, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड, एक बड़े सुलझे हुए वकील, लर्नड डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ लॉ है यहाँ पे, मैंने कल भी बात की थी। डॉक्टर दूसरा नहीं है चीर फाड़ वाला डॉक्टर, दवाइयों वाला, डॉक्टर ऑफ लॉ। वकील को कहते मैंने बुलाया हुआ है यार, उससे सलाह लेनी, उसको बुला रखा है, वो आता है, वो डिटर्मिन करेगा कि क्या करना है केस का। तो सलेरियो क्या बोलता है फिर, तुम भी पढ़ दिया करो कुछ, तमन्ना को पढ़ने दे। इतने में सलेरियो बोलता है कि सर एक बंदा आया है जी, मैसेंजर, कहां से, पैडुआ से, चिट्ठियां लेके आया है जी, मैसेंजर आ रखा है, जिसका वेट कर रहे हैं। तो पैडुआ से बंदा आ गया, न्यू कम फ्रॉम पैडुआ। ड्यूक क्या बोलता है, और ड्यूक क्या बोलता है, Bring us the letter, call the messenger. बसानियों कहां सो गया अब, कौन, मैं थोड़ी ना बिफोर, इसको पढ़ेंगे बिफोर, ERE जो लिखा है, मैं बोल रहा हूं बिफोर, तू बोल रही है देयरफॉर। ड्यूक बोलता है हाँ जी ले आओ जी, चिट्ठी ले आओ, मैसेंजर को बुलाओ। और परे बेसानियो एंटोनियो को थोड़ा हौसला दे रहा है कि तेरा तो जिस्म से मांस निकालना ही है। बेसानियो को बोलता है गुड चीयर एंटोनियो, सॉरी बेसानियो एंटोनियो को, एंटोनियो गुड चीयर, एंटोनियो खुश हो जा, चिंता ना कर, व्हाट मैन करेज येट, अभी हौसला रख, द ज्यू शैल हैव माय फ्लैश ब्लड बोन्स एंड ऑल, कि मेरे जिस्म का मांस, मेरा खून, मेरी हड्डियां जाएंगी पहले, बिफोर दाउ शैल लूज फॉर मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, कि तेरे जिस्म से एक खून, एक बूंद भी निकलेगा ना खून की, उससे पहले मैं आगे आ जाऊंगा, मैं अपना ब्लड, अपनी हड्डियां सब मैं अपना गवा दूंगा, मतलब तेरे से पहले मेरे पे आएगी आंच, तू चिंता ना कर, हौसला रख। एंटोनियो क्या जवाब देता है, the biggest kind of food crops are this to the ground and so that we cannot better to employ Bassanio than to give skill and write my एपिटा, एपिटा, एपिटा एंटनरिस, अच्छा ठीक है। कहता आई एम ए टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, फ्लॉक होता है जैसे भेड़ बकरियों का झुंड, कि उनमें से मैं टेंटेड वाली हूं, सबसे वीक वाली हूं, बीमार वाली भेड़ हूं, मीटेस्ट फॉर माई एंड, कि अब तो मेरी मौत आ गई है, निश्चित है। द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट, कि सबसे कमजोर फ्रूट जोड़ा सबसे पहले गिर जाता है धरती पे। सो लेट मी यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसानियो, और बेसानियो तो इससे बेटर काम नहीं कर सकता, तेरे लिए एक ही काम बचा है, देन टू लिव स्टिल, कि तू जिए और मेरा एपिटा लिखे। एपिटा क्या होता है, जब कोई मर जाता है उसके बाद उसके ग्रेव स्टोन पे लिखा जाता है मैसेज उसके बारे में,
ग्रीक कल्चर में। ग्रेव स्टोन समझते हैं, कब्र का जो पत्थर लगाएंगे वहां लिखेंगे एपिटा, विदाई गीत या विदाई संदेश। तो कहता तेरा काम अब वही है, मेरा विदाई संदेश लिख ली। नरीसा की एंट्री, नरीसा बनी हुई है लॉयर, लॉयर की क्लर्क, नरीसा आई है क्लर्क बनी हुई है, और आते ही क्या बोलती है, अब ड्यूक उससे पूछता है Came you from Padua, from Valerio? बेलेरियो ने भेजा है, पैडुआ से आए हो। नरीसा जवाब, अब नरीसा बनी है मेल लड़का और क्लर्क बनी हुई है, क्या बोलती है, कौन बना है नरीसा, तू ही पढ़ दे। From both my lord Valerian received she present the letter. फ्रॉम बोथ, कि सर पैडुआ से भी हो और बेलारियो ने भी भेजा है, और बेलारियो ने आपके लिए ग्रीटिंग्स भेजी और चिट्ठी भेजी थी, लेटर भेज दिया। बसानियो कहाँ है बसानियो? और देखो परे शाइलॉक क्या कर रहा है कुछ मूवीज में ऐसा दिखाया गया कि उसका जूता चमड़े का है और चमड़े के ऊपर चाकू तेज कर लेते हैं, वैसे तो सान भी होती है, तो वहां बैठ के ना ऐसे ऐसे कर, चाकू तेज कर रहा है, उसने चाकू लाया हुआ है, मांस कैसे काटना है, वो चाकू तेज कर रहा है ऐसे ऐसे। और बसानियो बोलता है वाई डज दाउ वेट दाई नाइफ, कि चाकू को तू धार क्यों लगा रहा है, सो अर्नेस्टली, इतने शौक के साथ। शाइलॉक बोलता है to cut the forfeiture from that bankrupt इस दिवालिये से, इस गरीब से मैं अपना फोरफीचर, अपना जुर्माना काट के लूंगा। ग्रेटियानो, ग्रेटियानो कौन है, तू पढ़ दे। Not on thy soul, but on thy soul, harsh Jew, thou Makest thy knife keen, but no metal can, no, not the hangman's axe axe. Here comes the keenness of thy sharp envy। can you prayers यू कहाँ है, कैन नो प्रेयर्स पियर्स दी। ग्रेटियानो बोलता है बीच में, अब देखो यहाँ पे वर्ड प्ले किया हुआ है, एक शब्द आया सोल, दूसरा आ गया सोल, दोनों सोल सोल सुनने में सेम है, होमोफोन, स्पेलिंग SOLE, एक सोल है जूते का सोल, दूसरा सोल है आत्मा। कहता तू जूते के सोल पे नहीं, बट ऑन दाई सोल, तू अपनी आत्मा पे कर रहा है इसको तेज, माने मन से तू चाहता है बुरा करना। हार्श ज्यू, कठोर ज्यू, दाउ मेकस्ट दाई नाइफ कीन, कि तू अपना नाइफ कीन करता है, बट नो मेटल कैन, नो नॉट द हैंगमैन्स एक्स बेयर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी। जितनी तेरी घृणा तीखी है ना, पैनी है, उससे ज्यादा तीखा नहीं है ना कोई भी, किसी भी जल्लाद की कुल्हाड़ी उससे ज्यादा तीखी नहीं है, तेरी नाइफ भी उससे ज्यादा तीखी नहीं है। तेरी घृणा है जिसमें वो पैनापन है। यू वांट टू हार्म एंटोनियो, यू वांट टू किल हिम। बियर हाफ द कीननेस ऑफ द शार्प एनवी, कि उससे कम ही है, माने कि तेरी जितनी तेरी घृणा है उसमें जितनी तीखापन है उससे कम ही तीखी हैं ये चीजें, जैसे कि कुल्हाड़ी जल्लाद की और ये नाइफ भी। क्या नो प्रेयर्स पीस दी, कि कोई प्रे, कोई रिक्वेस्ट, कोई प्ली, कोई अपील, कोई दलील तेरे तक नहीं पहुंचती, नहीं तू उसकी तरफ ध्यान देता, कोई दया नहीं है तेरे मन में। तो शाइलॉक क्या कहता है, no, then that thou hast been enough to make. हाँ कहता नहीं कोई नहीं है, और खास करके तेरे में जितनी बुद्धि है ना वो तू कर भी नहीं सकता वैसी प्ली, कि उतनी बुद्धि नहीं है तेरे में कि तू वो प्ली करे कि मैं मान जाऊं। That thou has wit enough to make, no, none, जितनी तेरे में बुद्धि है बनाने की वो कोई भी नहीं पहुंचती। ग्रेटियानो फिर बोलता है, अब देखो इन दोनों का बहस चल पड़ी।